ट्राई कर लेंगे। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के डिफरेंट कन्वेंशनल मेथड्स हैं और ये मेथड मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस करते हैं। फर्स्ट आ जाता है मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी होती क्या है। जो कैरेक्टराइजेशन होती है बैक्टीरिया की या बैक्टीरियल कॉलोनी की, उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी की बेस पे हम बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट कॉलोनीज डिफरेंट कलर देती हैं। कुछ कॉलोनीज कलर देती हैं और कुछ कलरलेस होती हैं। सम कॉलोनीज सर्कुलर इन शेप होती हैं और कुछ इरेगुलर इन शेप होती हैं। इस तरह डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट कॉलोनी प्रोड्यूस करता है और उस बेस पे हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये डायग्राम में दिखाया गया साइजेस की बेस पे कुछ बैक्टीरिया स्मॉल साइज कॉलोनी प्रोड्यूस करेंगे, कुछ मॉडरेट और कुछ लार्ज। इसी तरह कलर, कुछ बैक्टीरिया रेड कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं और कुछ ब्लू एंड येलो, इस तरह। और टेक्सचर में वेरिएशन हो सकती है, इनकी एलिवेशन में वेरिएशन हो सकती है, फॉर्म जैसे राउंड फॉर्म, इरेगुलर, फिलामेंटस और राइजोइड वगैरह। पंक्ति फॉर्म ये इतनी कॉलोनीज होती हैं, बहुत माइन्यूट साइज की कॉलोनीज कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम पंक्ति फॉर्म कहते हैं। मार्जिन्स इनके डिफरेंट बैक्टीरिया के डिफरेंट मार्जिन्स हो सकते हैं, जैसे इंटायर, लोगेट हो गया, स्कैलोप्ड, फिलीफॉर्म, डिफरेंट तरह के मार्जिन्स ये डिफरेंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। ग्राम स्टेनिंग के जरिए भी हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में एक डाई यूज होता है। उस डाई के रिस्पॉन्स में डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं। जब कॉलोनी पर्पल कलर कॉलोनी प्रोड्यूस होगी तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। जब पिंक कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस होगी तो इससे हमें पता चलेगा कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब ये जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है, इसे हम मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी एक मिक्सचर बैक्टीरिया का मिक्सचर है, उसमें से हम बैक्टीरिया को डिफरेंट बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन। डिफरेंट टाइप्स के हम बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए। कुछ जो बेसिक बायोकेमिकल टेस्ट हैं उसमें कैटालीज, ऑक्सीडेज एक्टिविटीज, इंडोर प्रोडक्शन टेस्ट और टीएसआई टेस्ट आ जाते हैं। फर्स्ट हम कैटालीज टेस्ट देखते हैं। इसका एम क्या है? इस टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वो कैटालीज प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं हम। कैटालीज प्रोडक्शन and activity can be detected by adding a substrate hydrogen peroxide। इसमें इस प्रोसेस के अंदर एक एगर स्लैंट कल्चर के अंदर हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड सबस्ट्रेट डाल देते हैं। इफ कैटालिस वाज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, अगर तो एक बैक्टीरिया कैटालिस प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। अगर बैक्टीरिया कैटालिस प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो कोई भी गैस, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब पॉजिटिव कैटालिस टेस्ट है। अगर ऑक्सीजन के बबल्स नहीं बन रहे तो इसका मतलब नेगेटिव कैटालिस टेस्ट है। ये डायग्राम में दिखाया गया है कैटालिस पॉजिटिव, कैटालिस नेगेटिव। पॉजिटिव में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन बबल्स बन रहे हैं और नेगेटिव कैटालिस के अंदर कोई बबल नहीं बन रहे। इसी तरह इसकी एग्जांपल है स्टेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है, ये कैटालिस पॉजिटिव है क्योंकि जब ये सबस्ट्रेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये ऑक्सीजन बबल्स बनेंगे। इसका मतलब कि कैटालिस प्रोड्यूस कर रहा है बैक्टीरिया। एंटीरोकोकस पाइसेलिस ये कैटालिस नेगेटिव है क्योंकि ये कैटालिस प्रोड्यूस नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडेज टेस्ट। ऑक्सीडेज टेस्ट में हम डिटरमाइन करते हैं कि बैक्टीरिया ऑक्सीडेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं। अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं।
ये जो टेस्ट है इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं बैक्टीरिया को जो कि साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज प्रोड्यूस करते हैं। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज ये एक एंजाइम है जो बैक्टीरियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ होता है। एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। इसमें हमने जो रिएजेंट यूज़ करना है वो टेट्रामिथाइल पी फिनाइलिन डाइएमाइन है और डाईहाइड्रोक्लोराइड, ये दो रिएजेंट हम यूज़ करते हैं। अगर तो प्रेजेंट होगा तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज रिएजेंट को ऑक्सीडाइज कर देगा और पर्पल कलर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें। अगर एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो रिएजेंट रिड्यूस स्टेट में रहेगा और कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर बैक्टीरिया एक ऐसा ऑक्सीडेज उसके अंदर प्रेजेंट है जो कि रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने के काबिल ही नहीं है तो हमें फॉल्स रिजल्ट मिल सकता है इस केस में। ये ऑक्सीडेज टेस्ट ये डायग्राम है, बैक्टीरियल कल्चर है। इसमें से हमने इनोकुलेटिंग रूट दिखाई गई, इससे हम इस बैक्टीरिया कल्चर पिक करेंगे और ऑक्सीडेज डिस्क के ऊपर रख देंगे। अगर तो ये बैक्टीरिया के अंदर जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है ये रिएक्ट करेगा रिएजेंट के साथ, तो उसके नतीजे में पर्पल कलर अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। लेकिन अगर कलरलेस है तो इसका मतलब ऑक्सीडेज नेगेटिव है। इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट। इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट में हम देखते हैं कि एक बैक्टीरिया अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन को डिग्रेड करता है। ऐसे बैक्टीरिया जो कि अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन को डिग्रेड करते हैं उसे हम इस प्रोसेस के ज़रिए इस टेस्ट के ज़रिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, कुछ बैक्टीरिया ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है उसे इंडोल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडोल टेस्ट के ज़रिए। इसमें जो हमने रिएजेंट यूज़ करना है वो डाईमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड है। अब ये रिएजेंट रिएक्ट करेगा ट्रिप्टोफैन के साथ, तो चेरी रेड कलर अगर अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब इंडोल टेस्ट पॉजिटिव है, यानी बैक्टीरिया जो ट्रिप्टोफैन है उसे इंडोल में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन अगर कलर चेंज नहीं होता तो इसका मतलब टेस्ट नेगेटिव है। ये डायग्राम में दिखाया गया है इंडोल पॉजिटिव केस में आपको चेरी पिंक कलर नज़र आ रहा है और इंडोल नेगेटिव कलरलेस है। नेक्स्ट हमारे पास TSI एगर टेस्ट आ जाता है, ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। ये जो टेस्ट है एक बैक्टीरियल फैमिली है एंटीरियोबैक्टीरियसी, उसके मेंबर्स को हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये टेस्ट यूज़ करते हैं। जो टेस्ट है इससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑर्गेनिजम्स को बेस्ड ऑन डिफरेंस इन कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन पैटर्न एंड हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्शन की बेस पे। TSI एगर के अंदर 3 फर्मेंटेटिव शुगर्स होंगी, लैक्टोज एंड सुक्रोज 1% कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं और ग्लूकोज 0.1% कंसनट्रेशन में होगी। TSI एगर मीडिया की कंपोजिशन देख लेते हैं। इसमें इंजाइमेटिक डाइजेस्टिव कैसीन होता है, ये माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ मीडियम है। यीस्ट, इंडिस्ट, पेप्टोन, डेक्सट्रोज, लैक्टोज, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट और फिनोल रेड एगर जो 13.5 पर 100 ml में होगा और pH जो है मीडिया की 7.3 है। इसका मेथड क्या है, स्ट्रेट इनोकुलेशन नीडल लेंगे और वेल आइसोलेटेड कॉलोनी को टच करेंगे। अब उसके ऊपर बैक्टीरिया जो है अटैच हो गए हैं उसको हम इनोकुलेट करेंगे TSI के ऊपर बाय फर्स्ट स्टैबिंग। पहले हम उसे स्टैब करेंगे, देन स्ट्रीक करेंगे एगर स्लैंट सरफेस के ऊपर उसे स्ट्रीक करेंगे, लीव द कैप ऑन लूजली एंड इनक्यूबेट कर देंगे हम ट्यूब को 35-37 डिग्री के ऊपर और एम्बियंट एयर फॉर 18 to 24 आवर्स के लिए। फिर हम देखेंगे रिएक्शन, एग्जामिन करेंगे रिएक्शन ऑफ मीडियम, रिएक्शन को एग्जामिन करेंगे।